हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन्स एचपी जो हमारा होता है वो क्या होता है और उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एचपी जो हमारा होता है वो क्या होता है। वो एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, वो जो एपी का ओनली फॉर रेसिप्रोकल होता है। तो एपी हमें पता है कि क्या होता है, तो जस्ट उसी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है कि एक सीक्वेंस है हमारा, a sequence of a non-empty नन एम्प्टी या नन जीरो हो सकते हैं। नन जीरो नंबर ऑफ नन जीरो नंबर इज सेड टू बी एच पी। इसको एच पी बोल सकते हैं। कब? इफ़, देखिए इसको एच पी कब बोलेंगे? अ सीक्वेंस ऑफ अ नन जीरो नंबर इज सेड टू बी एच पी इफ द सीक्वेंस और सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, मैं एपी का वीडियो में बता चुकी हूँ। देखिए और एक बार यहाँ पे भी मैं बताऊँगी कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज़ क्या होता है। देखिए, इफ़ द सीक्वेंस इज ऑब्टेन बाय टेकिंग रेसिप्रोकल corresponding terms of given sequence इज इन एपी में हूँ। देखिए तो यहाँ का सीक्वेंस का जो बात हो रहा है वो इसका कि टेकिंग रेसिप्रोकल corresponding टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस इन एपी में। एपी का जो सीक्वेंस होता है उसको हम ये रेसिप्रोकल में ले चुके हैं। मीन जैसे कि देखिए क्या कि इफ़ अगर हमारा क्या है कि ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस टू डी है, तो ये हमारा एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस इसी को बोलते हैं। ठीक है, और सीरीज़ जो हम बोलेंगे ना वो क्या होता है, देखिए सीरीज़ जो होता है ए फिर प्लस होता है यहाँ पे, फिर होगा ए प्लस डी, फिर प्लस होगा, फिर ए प्लस टू डी होगा। इसी तरह हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, एडिंग जो होता है हमारा तो वो सीरीज़ होता है और इस टाइम में लिखा था वो हमारा सीक्वेंस होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारा एपी में दिया हुआ है। ठीक है, आर इन एपी लिख सकते हैं यहाँ पे, आर इन एपी में दिया हुआ है। और क्या कि अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें, क्या कि 1/, लिख दें। ठीक है, ये हमारा बाई में सारा चला जाएगा तो उसको बोलेंगे हम एच पी। जैसे 1/a हो जाए, 1/a प्लस डी, फिर 1/a प्लस टू डी हो जाए, इसी तरह हमारा कंटिन्यू हो जाए तो इसको बोलेंगे ये हमारा एच पी में हो जाएगा। यही होता है एच पी का कॉन्सेप्ट। ठीक, एच पी हमारा ए पी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एचपी से क्वेश्चन आता है। ठीक, देखिए क्या है कि क्वेश्चन हमारा सॉल्विंग द इक्वेशन को सॉल्व करना है कैसा कि 6x³ है माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो हुज रूट्स आर इन एपी, जिसका रूट्स एपी में है, हुज रूट्स आर इन एचपी। एचपी का क्वेश्चन ले रहे हैं, एचपी हुज रूट्स आर इन एचपी में दिया हुआ है। ठीक, देन देखिए फिर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन देखिए तो एचपी में दिया हुआ मीन्स रूट जो हम लेंगे वो क्या लेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा लेंगे रूट। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन हमारा, ये इक्वेशन गिवन दिया हुआ है 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ। ठीक, देन फिर क्या करेंगे
कि हम क्या करते हैं कि रूट्स लेते हैं, फिर सबका सम करते हैं, फिर दो रूट का प्रोडक्ट फिर सम करते हैं, फिर टोटल का प्रोडक्ट करते हैं। तो वही करना है। देन वी हैव क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या, देखिए -a1/a0, तो 11/6, इसको इक्वेशन हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। फिर क्या कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -3/6, फिर ये कैंसिल आउट होके -1/2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, और अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा -2/6, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -1/3। ये इक्वेशन हम 2 कंसिडर करते हैं, इसको इक्वेशन हम 3 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा अंत तक। देखिए फिर क्या होगा कि ऑल्सो क्या कि अल्फ़ा बीटा गामा तुम्हारे रूट्स है, तो ऑल्सो अल्फ़ा बीटा और गामा आर इन हमारा HP में है, ठीक। तो HP में मीन्स क्या हो जाएगा कि देयरफॉर वी हैव क्या कि बीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे हमारा बीटा इक्वल टू हो जाता है 2 अल्फ़ा गामा, बाई में होता है अल्फ़ा प्लस गामा होता है ये हमारा, ठीक। फिर देखिए ये जो आता है ये कहाँ से आता है, अल्फ़ा बीटा गामा जो दिया हुआ है वो HP में दिया हुआ है, इस वजह से आता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ा बीटा गामा आर इन HP है, ठीक। तो ये जो होता है वो AP का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या ये वाला जो टर्म है, तो ये जो है क्या वो AP का रेसिप्रोकल नहीं होगा, AP का ही रेसिप्रोकल होता है। तो AP में जो हो जाएगा तो वो किस टाइप का ये हो जाएगा, जैसे कि इससे पहले मैं बता चुकी हूँ। देखिए यहीं पे क्या कि इस टर्म में रहे तो HP में क्या होगा कि 1/, में चला जाएगा। अगर इसी में HP में अगर सिंपल रहे तो AP में क्या 1/, में नहीं चला जाएगा, AP में 1/, में चला जाएगा इजीली। तो वही होगा कि AP में देखिए कैसे हो जाएगा कि 1/अल्फ़ा हो जाएगा, फिर 1/बीटा हो जाएगा, और 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि गामा हो जाएगा आर इन AP में, ठीक। क्योंकि यहाँ पे सिंपल है, अल्फ़ा बीटा गामा है, तो यहाँ पे 1/, में AP में चला जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर सिंपल रहता है AP में तो इसमें 1/, में चला जाता। बस इसी का रेसिप्रोकल है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल ये है हमारा। तो देखिए AP का रेसिप्रोकल ये हो जाता है हमारा, ठीक। तो यहीं पे क्या है कि अगर ये तीनों को हम अगर देखिए क्या करें कि ये हमारा यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 बीटा, तो 2 बीटा मीन्स क्या, यहाँ पे बीटा लिए हुए तो 2 बीटा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें हम पुट करेंगे। जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक, क्या होता है कि 2a + d इक्वल टू क्या कि a + 2d, ठीक। जो कि हमारा ये वाला टर्म जो हमारा था उसमें a था, फिर a+d a+2d, तो जो हमारा सीक्वेंस वाला टर्म था इस टाइप में। तो इस टाइप में इसको हमें लाना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2a + d मीन्स क्या कि a+d वाला टर्म हमारा सेकेंड टर्म था, मीन्स यहाँ पे 1/, जो हमारा बीटा है वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/d हो जाएगा इक्वल टू, देखिए क्या होगा a वाला टर्म मीन्स 1/अल्फ़ा, 1/अल्फ़ा, फिर प्लस है हमारा, और a+2d मीन्स थर्ड वाला टर्म हमारा, जो यहाँ पे थर्ड वाला टर्म था तो वही थर्ड वाला टर्म, तो क्या 1/गामा हो जाएगा। तो इक्वल टू ये हमारा क्या दे रहा है, देखिए कि 2/, यहाँ पे बीटा इक्वल टू देखिए अल्फ़ा गामा, ठीक है। तो यहाँ पे हम LCM लेंगे अल्फ़ा गामा का, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या गामा और प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे अल्फ़ा गामा हो जाएगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करेगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपस में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस गामा लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू देखिए ये वाला टर्म मल्टीप्लाई कर गया और ये उधर चला गया है, ठीक है। तो उधर से हम इधर ला सकते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा कि 2 अल्फ़ा गामा, क्योंकि आपस में देखिए दोनों इक्वल है, तो हम इस साइड लिखे या फिर इस साइड लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन
तो बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ से आ रहा है 2 अल्फ़ा गामा और डिवाइड में अल्फ़ा प्लस गामा। देखिए यहाँ पे बीटा का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 2 अल्फ़ा गामा और डिवाइड में अल्फ़ा प्लस गामा। ठीक है, देखिए 3 सीक्वेंस रहेगा तो इस टर्म में जो इसका जो फॉर्मूला होता है तो यही होता है हमारा एपी का। ठीक, तो इस टर्म में हम इसको 3 सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इस टर्म इस फॉर्मूला में हम पुट कर रहे हैं तो ये हमारा वैल्यू फाइनली निकल के आ रहा है। ठीक, बीटा इक्वल टू हो जाता है 2 अल्फ़ा गामा और डिवाइड में यहाँ पे अल्फ़ा प्लस गामा, यही होता है। तो यही हमारा आया है यहाँ पे। ठीक, देन देखिए तो ये हमारा इस टर्म में रहेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो हो जाएगा क्या कि यहाँ पे देखिए बीटा हो जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू क्या कि 2 अल्फ़ा गामा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बीटा गामा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा गामा इक्वल टू 2 अल्फ़ा गामा। फिर अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो फर्स्ट सेकेंड वाला जो हमारा टर्म था क्या कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा गामा एक यहाँ पे कम लग रहा है हमारा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इधर क्या करेंगे कि एडिंग कर देते हैं अल्फ़ा गामा से। अल्फ़ा गामा से इधर ऐड करते हैं तो इधर ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पे देखिए बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा गामा हमारा है और अल्फ़ा गामा ऐड करेंगे और इधर क्या कि 2 अल्फ़ा गामा प्लस इधर भी ऐड करेंगे अल्फ़ा गामा। तो यहाँ लिख सकते हैं एडिंग बोथ साइड क्या कि अल्फ़ा गामा ऐड किए हुए हैं। ठीक, देन देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू हमें पता है कि इसका वैल्यू क्या है और ये हमारा 3 अल्फ़ा गामा हो जाएगा क्योंकि 2 अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा गामा 3 अल्फ़ा गामा। तो देखिए इसका जो वैल्यू हमारा होता है तो हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल टू हमारा 3 अल्फ़ा गामा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए फ्रॉम हमारा क्या है कि इक्वेशन 2 से यहाँ का वैल्यू आएगा। इक्वेशन 2 वी हैव क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू था वो -1/2 था, तो -1/2 इक्वल टू 3 अल्फ़ा गामा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे -1/6 इक्वल टू अल्फ़ा गामा। तो अल्फ़ा गामा का वैल्यू हमारा आ गया है, अल्फ़ा गामा का वैल्यू आ गया -1/6 आ गया। इसको इक्वेशन हम 4 कंसिडर कर सकते हैं। अब अल्फ़ा गामा आपको कहाँ दिख रहा था, देखिए अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो टर्म है तो इसको हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा गामा जो टर्म वो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा ये दिया हुआ था, तो जो प्रोडक्ट में है वो जो हमारा इक्वेशन है उसमें 3 में है दिया हुआ। तो लिखेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन, देखिए कहाँ से हमारा 3 से क्या होता है कि वी हैव, हमारे पास क्या हो जाता है कि वहाँ पे देखिए बीटा और अल्फ़ा बीटा गामा था तो बीटा और अल्फ़ा गामा की जगह पे -1/6 इक्वल टू क्या था -1/3 था। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव ये तो हमारा ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड कैंसिल आउट। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि 2 बार में यहाँ पे होगा तो मीन्स बीटा जो है वो क्या हो जाएगा कि नेगेटिव नेगेटिव समझ ली कैंसिल आउट। ठीक है, और 6 इधर चला जाएगा ऊपर और ये हमारा 3, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। बीटा का वैल्यू यहाँ से 2 निकल गया। ठीक, फिर क्या करेंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू बीटा का वैल्यू इन 1 वी गेट, देखिए क्या होता है कि इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे बीटा का वैल्यू तो क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा प्लस 2 प्लस और यहाँ पे गामा इक्वल टू क्या था हमारा 11/6 था। ठीक, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस गामा का वैल्यू देखिए निकल जाएगा तो 11/6 -2, तो अल्फ़ा प्लस गामा का वैल्यू है यहाँ पे एलसीएम आएगा तो 6 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 5 कंसीडर कर लेते हैं ना। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 4 देखिए
और हमारा इक्वेशन 5 देखें। ठीक, तो क्या होता है कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से हमारे पास क्या आ रहा है, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी हैव, देखिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 5 को। तो हमारे पास क्या आएगा कि अल्फ़ा माइनस इसका जो वैल्यू है अल्फ़ा माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा कि अल्फ़ा प्लस गामा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा और गामा था ना। ए जो होता है वो फॉर्मूला में पुट हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab जो टर्म होता है वो, ठीक है। देन देखिए अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अल्फ़ा प्लस गामा जो हमारा होता है उसका देखिए यहाँ पे है दिया हुआ वैल्यू, तो -1/6 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्चुअली में हमारा एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला में हमारा पुट हुआ है। देन -4 अल्फ़ा गामा, देखिए अल्फ़ा गामा का वैल्यू यहाँ से 4 से, तो यही हमारा इक्वेशन 4 और 5 को हम यूज़ किए हैं इसमें, ठीक है। तो अल्फ़ा और गामा का जो वैल्यू है तो -1/6 ये हो गया हमारा। देन अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा है अल्फ़ा माइनस गामा का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/6 का स्क्वायर था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस था और -4 ए बी था, तो जो हमारा निकला था ए बी मीन्स अल्फ़ा और गामा था, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म में हो जाएगा और ये हमारा 4/6 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ पे 36 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस और ये 6 टाइम में तो 24 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 25/36 अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर का वैल्यू, ठीक। तो 25/36 मीन्स क्या होगा कि अल्फ़ा माइनस गामा का जो हमारा वैल्यू है वो प्लस माइनस टर्म में आया है, और ये क्या है कि ये हमारे स्क्वायर में, तो इधर स्क्वायर आउट हो जाएगा, जैसे 5/6 हो जाएगा। तो ये हम इक्वेशन इसको 6 कंसिडर कर लेते हैं। देन देखिए इक्वेशन 5 हमारा जो है वो क्या था कि पॉजिटिव टर्म में था, यहाँ पे इक्वेशन हमारा 5 कहाँ चला, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू दिस और अल्फ़ा माइनस गामा का वैल्यू यहाँ से निकला। अब ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो अल्फ़ा और गामा का वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे नाउ सॉल्विंग 5 and 6 वी हैव, ये है क्या, देखिए क्या करेंगे ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस गामा जो था इक्वल टू -1/6 था और अल्फ़ा प्लस था यहाँ पे, ठीक है, और अल्फ़ा माइनस गामा का वैल्यू है, हम पॉजिटिव टर्म को ही लेते हैं तो 5/6, ठीक। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा बच रहा है हमारे पास इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे 5/6 - 1/6 हो रहा है, ठीक। तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पे 6 एलसीएम ही रहेगा, तो 5 - 1 दिस इज 4/6 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 होगा। हाँ देखिए 4/6, हाँ दिस इज 2/-1 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो 4/6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2/3, ठीक। एंड देन फिर देखिए फिर ये जो हमारा 2 है तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2/3 आ चुका है, ठीक। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से इजीली निकल जाएगा, ये यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा 2 ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज़ 1/3 हो जाएगा। नाउ अब अल्फ़ा का वैल्यू हम क्या करेंगे कि देखिए किस में पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू जो हमारा इक्वेशन 6 में इसको पुट कर देंगे तो यहाँ पे गामा का वैल्यू निकल जाएगा, या फिर इक्वेशन 5 में भी पुट कर सकते हैं आप, किसी में भी पुट कीजिए, यहाँ से गामा का वैल्यू निकलेगा, और हमारा बीटा का वैल्यू 2 जो हमारा है वो निकल चुका है ऑलरेडी, ठीक। तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1/3 है, तो इन इक्वेशन 6 में पुट करें, हमारा लास्ट टर्म है, तो वी गेट क्या होगा, देखिए तो हमें क्या मिलेगा इन इक्वेशन 6 में, देन वी गेट में क्या मिलेगा, देखिए अल्फ़ा का वैल्यू 1/3 माइनस यहाँ पे गामा है
इक्वल टू 5/6 है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म 5/6। तो माइनस गामा इक्वल टू, देखिए हमारा 5/6 माइनस 1/3, तो माइनस गामा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा 5 हो जाएगा ये वाला टर्म, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई -2/6 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3/6, ठीक। तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। तो माइनस गामा का वैल्यू 1/6 है, मीन्स हमारा गामा का जो वैल्यू होगा वो -1/6 हो जाएगा, ठीक। सॉरी, 1/6 कैसे, ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो 1/2, दिस इज 1/2, ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। 3/6 देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो जो गामा का वैल्यू है हमारे पास वो क्या इम्प्लाई कर रहा है, गामा का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर, देखिए रिक्वायर्ड रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा का वैल्यू 1/3 आया है तो 1/3 पहले आप लिखिएगा, फिर बीटा का वैल्यू 2 आया है, एंड देन गामा का वैल्यू -1/2 आया है। तो हमारा फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताई हूँ एक एक चीज़ को।